मैंने सबकी सुनी और उन्वान था इसका कि पाकिस्तान का सफ़र खोटा नहीं मगर तवील हो गया है। मेरा पाकिस्तान के वोट को इज़्ज़त दिलाने वाले मीडिया और लिबरल्स से ये सवाल है कि मुल्तान बार कौंसिल ने जब अक़लियतों को बार के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी रोक दिया तो आपकी सफ़ों में कोई उबाल आया था? एक्टिविस्ट उस वक्त बिल्कुल चुप बैठे रहे। ये एक पिछले दो तीन दहाइयों का ये पैटर्न है, आप इसका मुशाहिदा करके देख लें। बड़े से बड़ा एक्टिविस्ट, बड़े बड़े जो धड़ल्ले वाले कहते हैं दबंग सहाफ़ी और दबंग दानिश्वर, उनके सामने इंतहाई परले दर्जे की डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन के जो मौरद हैं उसका जो असर है वो अहमदियों पर पड़ रहा हो, इनके मुंह सिए जाते हैं, इनसे बात नहीं होती, दंदल पड़ जाती है इनको। तो आपकी सफ़ों में कोई उबाल आया? और अक़लियतों से मुराद सिर्फ अहमदी हैं, क्योंकि वहाँ बार कौंसिल के अरकान ने सिर्फ ख़त्म नबूवत वालों की करारदाद पर दस्तखत किए थे कि जो ख़त्म नबूवत का इस तरह का मफ़हूम पे हमारे साइन करेगा, मतलब ये कि वो अहमदी ना हो तो फिर ही वो बार का इलेक्शन लड़ सकता है। ईसाई और हिंदू ख़त्म नबूवत के मुनकर नहीं हैं, बल्कि वो सिरे से रिसालत और नबुव्वत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मुनकर हैं, इसीलिए तो वो मुसलमान नहीं है। वरना अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते तो मुसलमान हो जाते। तो जब आप एक ज़िले की बार और इलेक्शन की हद तक ऐसे बेहिस, झूठे, बददियानत और गासिब हैं और इन समाजी दो नंबरियों पर चुप हैं, तो आप मुस्तहिक ही कब हैं कि आपको शफाफ सियासत, आदिल अदलिया और हुकूक देने वाली एस्टेब्लिशमेंट नसीब हो, या हुकूक का ख्याल रखने वाली। राना सनाउल्लाह के जो हैं वो अल्लाह से फ़ैसला चाहने की दुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, और कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे यही ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़िल्लत और रुसवाई के तो आप सब मिस्दाक बने हुए हैं। ना जजों के पास इज़्ज़त व वक़ार, ना पार्लियामेंट के पास ये दौलत, वफाकी वज़ीरों और ला मिनिस्टरों तक को तो हरीम शाह और संदल कोड की तरह पड़ चुकी हैं। मीडिया में सहाफ़ियों को सरेआम थप्पड़ पड़ रहे हैं, मुलवाने बच्चों से बदफेलियों में पकड़े जा रहे हैं, और जिनको आप चौकीदार कहते हैं वो डंडे से आपसे अंगूठे लगवा रहे हैं, तो और ज़िल्लत और रुसवाई के सर में सींग होते हैं। खुदा से डरो और अपने जैसे दीगर इंसानों के हुकूक का पास करो तो आसमान से इज्जत उतरेगी, मगर वो अब मशरूत है कि आपके अपने कैरेक्टर की तब्दीली के साथ। नहीं तो बहुत से बदमाश आपस में लड़ेंगे तो तगड़ा माड़े की ऐसी तैसी करेगा ही, ये कौन सी अनहोनी बात है? इसमें आप खुदा को क्यों बुलाते हैं? उसके अजाब की एक शक्ल ये भी है कि वो फिर ऐसों की आवाज़ों को दरखूर एतना नहीं जानता। और मुल्तान बार कौंसिल वाली हरकतों से अब आप अल्लाह ताला के पास सरफ़े नज़र फरमाने का जवाज़ भी नहीं छोड़ रहे। तो ठीक है, बार का इलेक्शन क्या चीज़ है? अहमदियों ने आइन में ये लिखा हुआ तो देख ही लिया कि कोई अहमदी पाकिस्तान का सदर, वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, और सेनेट, वफाकी और सूबाई असम्बलियों की सीटें छोड़ दी। और तो और रब्वा जिसकी 95% आबादी अहमदी और शहर अहमदियों ने जेब से पैसे देकर ख़रीद के बनाया हुआ है, उसकी यूनियन कौंसिल तक के अहमदी मेंबर नहीं हैं, तो क्या वो आपके सामने कभी झुकें? कोई फरियाद, कोई हुकूक की कंपेन देखी है आपने? तो इतनी तो अकल करें कि मुल्तान छोड़ आप सारे पाकिस्तान की बार्स में उनको डी बार कर दें, मगर नतीजा सामने रख लें कि जिस आइन की रूह से पाकिस्तान का वो अहमदी सदर और वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता था, अब आपके पास कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई चीफ जस्टिस जिनके ऊपर आप डैम के पैसे खानों के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो है, मतलब अब कोई शफाफियत बाकी बची है अब आपके पास? या कोई पार्लियामेंट? फ़ाताबिरू या उलिल अब्सार। हमारे नज़दीक पाकिस्तान का रास्ता
खोटा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बनाने वालों में अहमदी सफ़े अव्वल में खुद शामिल थे। इसलिए हम आज भी इसके अमली और हकीकी खैर ख्वाह हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए तब्दीली, तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता मुल्तान बार कौंसिल जैसी हरकतों की वजह से बहुत लंबा होता जा रहा है। कुछ खुदा का खौफ करो, आपकी जिल्लत पर भी असल में दुख हमें ही होता है। आपके लीडर तो मस्खरे हैं जनाब, या फिर तमाशबीन और हरीम खोर। हराम खोर तो थे ही, अब इस साल से ये हरीम खोर लीडर आपके सर पर मुसल्लत हैं। इनके होते हुए आप तब्दीलियों के और इनकलाब के ख्वाब देख रहे हैं। इनकलाब ऐसे ह्यूमन स्टफ से नहीं आते और इनके लिए भी नहीं आते। वो इमाम जमात अहमदिया चौथे जो थे हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने एक उनका जुमे का खुतबा था या कोई तकरीर, उसमें उन्होंने खाना काबा के लिए, ये उस ज़माने की बात है जब पाकिस्तान ने भी वहाँ फ़ौज भेजी और वो सारा, तो खाना काबा के लिए खुदा ताला की गैरत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को चूने और पत्थरों की, ईंटों की गैरत नहीं हुआ करती। यही खाना काबा था ना जिसमें आप सारे मुत्तफिक हैं इस तारीख के बारे में कि इसमें 360 बुतों की रोज़ पूजा हुआ करती थी और अरसा दराज तक होती रही। खुदा ताला को तो पत्थरों पे तो गैरत नहीं आती, लेकिन जब ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों जैसे तौहीद की गैरत रखने वाले दिल पैदा हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने खाना काबा उन बुतों से आज़ाद करवाया। वरना अल्लाह ताला को सिर्फ पत्थरों की गैरत नहीं होती, चूने और ईंटों और पत्थरों की। ये आपका तसव्वुर है। अल्लाह ताला पहले आपके दिलों पर नज़र रखता है कि आपके दिलों में तौहीद की कितनी गैरत है। इसी तरह से अब आप हुकूक इंसानी और ह्यूमन वैल्यूज़ और इंसानी कदरों को किस हद तक इस्तेहकाम देना चाहते हैं पाकिस्तान में। सियासी तौर पर आपका मुल्की और सियासी इस्तेहकाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कि आप वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़, इंसाफ और अदल और एहतराम और बाहमी यगानगत और इन चीज़ों की, और ख़ास तौर पर पीस एंड टॉलरेंस और बर्दाश्त का आपके यहाँ क्या माहौल है। अगर आप में वो है नहीं तो आपकी सोसाइटी को ये चीज़ें, सिर्फ आप इनका नाम ले सकते हैं, आपको ज़ाती हैसियत में मलकियत के तौर पर ये नसीब नहीं होती। अब भी वही सूरत हाल है। आपको तब्दीली चाहिए, आपको तब्दीली अपने अंदर से शुरू करनी पड़ेगी। आपको एक मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए तो आपको अपने रवैये पीसफुल और टॉलरेंट करने पड़ेंगे। और आप दुनिया में वकार चाहते हैं तो पाकिस्तान में आपको वकार की और ग्रेस की फ़ज़ा आम करनी पड़ेगी। और उसकी बुनियाद वही है, जब तक आप एज ए सोसाइटी मुल्लायत को नो नहीं कहेंगे, कायदे आज़म के पाकिस्तान को यस नहीं कहा जा सकता। जितनी मर्जी फ़ौज ले आएँ, जितने मर्जी एटम बम लिए फिरें, मुआशरती तस्कीन आपको नसीब नहीं हो सकती जब तक आप सब के लिए, पाकिस्तान सब के लिए ना हो। क्योंकि या फिर आप दुनिया में एक आध मिसाल पेश करते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं और अहमदियों को बाईपास करके लिखने और दुनिया को वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटेजिक हवालों से कंसल्टेंसी देने वाले पाकिस्तान में बेशुमार बैठे हुए हैं। एक मिसाल बता दें कि जो एक्सक्लूजनरी और निकाल बाहर करने वाला माहौल रखने वाला सियासी और समाजी सिस्टम था, उसने कोई ड्यूरेबल और सस्टेनेबल कंट्री और नेशन तश्कील दी हो, वो जहाँ है हमें बताइए। हम अपने कहे पे आपसे माजरत करके तो आपकी मदद करेंगे कि आप वो एक्सक्लूजनरी पाकिस्तान अगले आने वाली नस्लों के लिए बना लें। लेकिन ऐसा आपको पता है कि ऐसा है नहीं।